तो वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने राम मंदिर दान चोरी के मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सतीश महाना ने कहा कि जिन लोगों का राम से कोई लेना देना नहीं है वो मुझसे रसीद कैसे मांग सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ टिप्पणियां पूरे हिंदू समुदाय पर सवाल खड़े करने वाली थी। स्पीकर ने कहा कि अगर वहां मुसलमान मौजूद होते तो चोरी नहीं होती। ऐसी बात कहना हिंदू समाज पर आरोप लगाने जैसा है। उन्होंने ऐसी टिप्पणियों पर चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। मतलब ही नहीं है वो मेरे से क्या रसीद मांगेंगे। जिनको राम से मतलब ही नहीं है वो मुझसे क्या रसीद मांगेंगे। आपने दिए जिन्होंने राम का विरोध किया, और यही श्रीमान जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, उनका इतना पवित्र नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता। इन्होंने कहा है ना कि अगर वहां पर मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के ऊपर ये कटाक्ष किया कि हिंदू सारे चोर है उनके हिसाब से। अगर जो व्यक्ति पूरे हिंदू समाज को कह रहा है और वहां के लोग, उसी हिंदू समाज के लोग अगर उसके विरोध में कोई बोल नहीं रहे, तो उनको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि जो वैसी जिन्हें कहा है हिंदू समाज के लिए कि अगर वहां पर मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती, ये केवल कुछ लोगों के ऊपर नहीं, पूरे हिंदू समाज के ऊपर कटाक्ष है। उसको उनको भी सोचना चाहिए और उनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक जी, क्या स्थिति है इस समय सदन में? हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? बिल्कुल नीरज, देखिए कल भी हंगामा हुआ था सदन का। जो 3 दिवसीय सदन था, कल दूसरा दिन था उसका और आज तीसरा दिन है। लेकिन कल भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। परसों भी जब कंडोलेंस पहले दिन होता है तो परसों भी विपक्ष के सारे जितने भी विधायक थे वो धरने पर बैठ गए थे और प्ले कार्ड लेकर आए थे। उनका मुद्दा था कि राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुई है उसको लेकर उन्होंने पहले से ही रणनीति बनाई थी प्रदर्शन की। लेकिन कल जो हमें देखने को मिला नीरज, वो पिछले 9 सालों में शायद ही कभी देखने को मिला हो जब सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब बोलने के लिए आए थे तो लोगों ने जबरदस्त तरीके से वहां पर वोटिंग की, मुख्यमंत्री के खिलाफ प्ले कार्ड लहराए और कुछ मुख्यमंत्री के फोटो जो विधायक हैं सचिन यादव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री के एक जो एडिटेड फोटो था वो सदन में लहराया, जिसके बाद सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है वो नाराज हो गए थे और उन्होंने उठकर सचिन यादव को चेतावनी भी दी, कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी और उसके बाद उनको पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। साथ ही उनकी सदस्यता भी निरस्त करने की उनको चेतावनी दी और आगे इसके लिए कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन आज फिर सचिन यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं वो रणनीति के तहत पहुंचे और कल शाम देर रात तक सचिन का धरना जारी रहा था। कुछ विधायकों का धरना जारी रहा था निष्कासन के विरोध में। आज भी सुबह से धरना सचिन यादव का और तमाम सपा के विधायकों का जारी है। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के जो सदन में काफी लोग पहुंचे हैं धरने से उठकर और वहां सदन में भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है और लगातार ये हंगामा चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद हैं, लेकिन विधायकों की नारेबाजी, समाजवादी पार्टी के विधायकों की और जिस तरह से प्ले कार्ड लहराए जा रहे हैं, कल भी प्ले कार्ड लाए थे, साथ में आज भी लाए हैं। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, इसके अलावा सभी गेटों पर अलग अलग धरना दिया था सपा विधायकों ने। तो हंगामेदार माहौल है, आज भी उसी तरह से हंगामा हो रहा है जैसे कल हुआ था, परसों हुआ था और अभी जो वर्तमान हालात है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सदन में आज भी चर्चा हो पाएगी, चूंकि
आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। कल अनुपूरक बजट पेश हुआ है लगभग 50,000 करोड़ का, और पूरा आज भी उस बजट पर चर्चा होनी थी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर चर्चा हो पाएगी। सदन में हंगामा लगातार जारी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सदन भी कल चूंकि आखिरी दिन है, सदन का अंतिम दिन है, तो कल तक के लिए स्थगित हो सकता है। किसी भी वक्त विधानसभा अध्यक्ष इसकी घोषणा कर सकते हैं। जी विवेक, विधानसभा चर्चा करना, सहमति करना, असहमति करना, इसका एक मंच है, लेकिन वहां पर तो जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है वो तो एज ए टारगेट आया है कि हम विधानसभा का ये सदन चलने ही नहीं देंगे। बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा। जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी के विधायकों को हमने देखा, उन्होंने वेल पर आके धरना प्रदर्शन किया, प्लेकार्ड लहराए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एडिटेड फोटो बनाकर सचिन यादव ने लहराई और चंदा चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया। उसमें ये साफ है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो, उनकी मंशा साफ है कि वो हंगामे के मकसद से आए थे। कल कई लोगों ने कहा भी कि वो हंगामा करना ही उनका उद्देश्य है। किसी की तरह वो नहीं चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। सदन हमेशा जनता के मुद्दों पर चलता है, जनता के आवाज, जो समस्याएं होती हैं, जनता के हक की बात उठाई जाती है। लेकिन आज मानसून सत्र में, आज तीसरा दिन है या टेक्निकली कहें दूसरा दिन है, क्योंकि पहला दिन कंडोलेंस का होता है, तो दूसरे दिन भी वही स्थिति है जो लगातार पिछले 2 दिनों के दौरान हमें देखने को मिली है। कंडोलेंस वाले दिन भी सुबह धरना प्रदर्शन हुआ था, कल भी धरना प्रदर्शन हुआ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को बोलने नहीं दिया गया, हूटिंग की गई, नारे लगाए गए। ये सदन की गरिमा, इससे जो जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि इससे सदन की गरिमा तार-तार हुई है और जो मर्यादा होती है सदन की, उसका अपमान हुआ है। तो ऐसे में आज यहाँ पर फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। फिर से समाजवादी पार्टी के विधायक, विपक्ष के सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी गठबंधन दल में शामिल है, सहयोगी दल है, वो भी विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के भीतर नारेबाजी हो रही है, प्लेकार्ड लहराए जा रहे हैं। हालांकि कल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो आज किसी सपा विधायक ने नहीं लहराई है, लेकिन दो तरफ, चूंकि सचिन यादव जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो निष्कासित कर दिए गए हैं संपूर्ण सत्र के लिए, मानसून सत्र के लिए, वो बाहर बैठे हैं। उनके साथ सपा के कुछ विधायक बाहर बैठे हैं धरने पर, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे, और दूसरी तरफ सदन के भीतर हंगामा चल रहा है। तो ये कुल मिला के स्थिति कल से भी बुरी स्थिति है। जो कल हुआ था वही हालात आज भी देखने को मिल रहे हैं। जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही है सदन में, सिर्फ जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही है सदन में, सिर्फ जो हो रहा है वो राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है, चंदे के गबन का या हेरा फेरी का जो भी मामला है, उसको लेकर सिर्फ हंगामा हो रहा है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी, बोलने का मौका तो देंगे ना विवेक सत्ता पक्ष को। आप सिर्फ जो है चर्चा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि आपके पास विधानसभा का मंच है, आप वहां से अपनी आवाज उठा सकते हैं विपक्ष। लेकिन सिर्फ हंगामा करने से तो बात बनेगी नहीं। आपको राम मंदिर का मुद्दा उठाना है, चंदा चोरी का उठाना है, परीक्षाओं को लीक होने का मामला उठाना है, ये तो मंच पे उठेगा ना आपकी बात, तभी तो जनता तक जाएगी। कि विधानसभा के बाहर आलू पहन के आप बैठेंगे तो वहां से जाएगी। देखिए, विधानसभा नीरज जो सदन होता है वो छोटे समय के लिए होता है, और चूंकि आज के ज़माने में बहुत लंबा लंबा सदन चलाने की स्थितियां नहीं रह गई हैं, छोटे समय के लिए सदन किया जाता है, और एक दिन का खर्चा भी करोड़ों रुपए सदन का खर्चा आता है। तो ऐसे में जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता के लिए जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। जो सरकार ने योजनाएं बनाए हैं, अगर विपक्ष को लगता है उसमें कोई खामियां हैं तो वो खामियां सामने आनी चाहिए। अगर विपक्ष को लगता है कि कोई और नई योजना शुरू हो सकती है, नई योजना जनता के हित के लिए बनाई जा सकती है, तो उसमें सुझाव देना चाहिए। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक साझा मंच है, जहां पर इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की लाखों करोड़ों की जनता के हितों की बात होती है, उनके मुद्दों की बात होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जब भी सदन आहूत होता है, सदन की तारीख आती है, तब से लेकर शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के लोग हों, वो विरोध प्रदर्शन की एक रणनीति बना लेते हैं, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो। सड़क पर भी संघर्ष होता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, और जो विधायक हैं, जो माननीय सदस्य हैं, वो यहाँ पर सदन में अपनी बात को लेकर एक विरोध प्रदर्शन और उग्र रवैये
मुद्दे के तौर पर पेश आते हैं। तो जनता इसमें कहीं ना कहीं ठगी सी महसूस होती है कि उसके मुद्दों की बात, उसके हित की बात, उसके लिए जो चिंतन होना चाहिए, जो फिक्र होनी चाहिए, जो उसके लिए योजनाएं होनी चाहिए, वो कैसी हो, किस प्रकार की हो, उन पर चर्चा हो, बजाय इसके कि एक किसी मुद्दे को लेकर अब हम इस बार ही अगर इस सदन मानसून सत्र का देखें तो ना बेरोजगारी पर चर्चा हुई विपक्ष की तरफ से, ना लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा हुई, ना ही किसी और चर्चा हुई। हाँ, सिर्फ राम मंदिर चंदा चोरी का एक प्रकरण था जिसको लेकर विपक्ष लोकसभा से लेकर विधानसभा तक यहाँ पर हंगामा मचा रहा है। और इसके अलावा जो मुद्दे हैं, जैसे खाद का मुद्दा हो गया, ये छोटे छोटे किसानों से जुड़े मुद्दे, इन मुद्दों पर भी कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन बेरोजगारी, अपराध और जितनी भी चीज़ें हैं, युवाओं को लेकर चीज़ें हैं या समाज को लेकर चीज़ें हैं, उन पर यहाँ कभी कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि अब इस माहौल में चूंकि सरकार योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है ये, और विधानसभा के इस कार्यकाल का अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, 5-6 महीने का समय बाकी है, उसके बाद चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये सदन बहुत इम्पॉर्टेंट है, या कहें कि इम्पॉर्टेंट था, जहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी कोई भी चाहे वो नेता हो, विपक्ष का कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी दल का हो, वो जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, सहमत नहीं है। और यही बात कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में भी कही थी कि सदन का समय बर्बाद करते हैं और जो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है डेली, वो भी यहाँ पर आकर बर्बाद करते हैं। ऐसे में विपक्ष को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि वो जनता के लिए है या अपने एजेंडे के लिए। जी, जैसा देखा होगा आपने, संसद में भी चर्चा नहीं हो पाई काफी दिन। अब विधानसभा का ये छोटा सा सत्र है, इसमें भी चर्चा नहीं हो पाई। सिर्फ ट्वीट कर देने से जनता की समस्या कैसे सॉल्व होगी? जब आपको इतना बड़ा मंच मिला है, आप विधानसभा में पहुंचे हैं, विधायक बने हैं, जनता ने आपको भेजा है, तो वहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी भेजा है आपको। अब इस तरह से अगर सदन के बाहर आप आलू लेके और तमाम नारे लेके बैठ जाएंगे तो जनता की आवाज आप कैसे उठाएंगे? फिर आप कहेंगे कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नीरज, आपने कल देखा था मुख्यमंत्री ने क्या अपने संबोधन में कहा था जब उनको बोलने नहीं दिया गया और वो सदन के बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। करीब आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रही, जिसमें उन्होंने कहा कि सदन चर्चा के लिए होता है, जनता की बात के लिए होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है, जनता की समस्याओं के लिए होता है, जनता के जो अधिकार हैं उनके लिए होता है। और अगर विपक्ष नहीं चाहता है, विपक्ष हर बार इसी जो सदन आहूत होता है तो उसमें व्यवधान की स्थिति पैदा करता है। जो आपने बात कही, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा सत्र हो, सभी जगह पर यही स्थिति है। विपक्ष हमेशा सदन चलने नहीं दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो एक भारी भरकम बजट इसमें खर्चा होता है, केंद्र का सदन होता है, लोकसभा का सदन होता है तब, और राज्यसभा माफ कीजिएगा विधानसभा का सदन होता है तब, सत्र जब शुरू होता है तब। तो ऐसे में रोज डेली जो खर्चा होता है वो जनता का ही पैसा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है, उसी टैक्स से ये सदन चलता है, उसी टैक्स से सरकारें बनती हैं। और जब हम जनता की बात करें, अपनी बात करें, हम भी जनता में ही खुद को रखते हैं, और हमारे पैसों का अगर इस तरह से बर्बादी होगी तो फिर सदन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, किसी भी सत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और यही जनता का सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिर उनके मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती है, हंगामा क्यों होता है। हंगामा करने का अगर मकसद है तो बाहर धरना प्रदर्शन होता है, और हर बार होता था, इससे पहले भी हमने देखा सदन में कि बाहर धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन सदन के अंदर भीतर जब बैठते हैं, माननीय सदस्य बैठते हैं, तब मुद्दों पर चर्चा होती है, जनता के हितों की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, उनके लिए जो योजनाएं हैं उन पर बात होती है, उन पर बहस होती है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है किसी योजनाओं में तो उसको परिवर्तित किया जाता है, उसमें बदलाव किए जाते हैं, उसमें संशोधन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं आ पा रही है। मानसून सत्र तो पूरा खाली जा रहा है। कल आज का दिन आधा चला जा चुका है और कल अंतिम दिन है। कल बहुत सारे विधेयक रखे जाने हैं, आज भी बहुत सारे विधेयक रखे जाने थे, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं आई है, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है वो अड़ियल रवैया है और वो नहीं चाहता है कि सदन में जनता की बात आए। जी, अनुपूरक बजट पेश किया गया, तमाम बिल पर चर्चा होनी थी, आप बताएं तमाम विधेयक भी पेश होने थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर जनता के लिए। तो अभी क्या स्थिति है? क्या लग रहा है कि आगे जो आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ है इसके बाद चल पाएगा, कि या बिल्कुल ट्रेंड सेटर की तरह जो है विपक्ष है वो उसी पे है कि वो हंगामा तो करेगा, सदन नहीं चलने देगा? क्या यही ट्रेंड सेटर कर रहे हैं अभी? जिस तरह लोकसभा में रहा कि 5-6 दिन बिल्कुल नहीं चला, वही चीज यहाँ पे भी छोटा सदन है, या हमारी तैयारी नहीं है उस तरह विपक्ष की?
देखिए नीरज, जो स्थितियां सुबह से हैं वो बड़ी चिंतन वाली हैं, चिंतापूर्ण स्थितियां हैं और अफसोस भी इसमें करने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री सदन के भीतर मौजूद हैं, आपको नज़ारा भी दिखा दें। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो आकर 11-11:15 बजे यहाँ पर प्रेस को संबोधित करेंगे और अपनी बात रखेंगे। चूंकि कल उनकी जो मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ था वो सदन जब स्थगित कर दिया गया और इतने हंगामे के बाद जैसे हालात पैदा हो गए, मुख्यमंत्री को अपनी बात पूरी किए बगैर वहां से जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मंच से, इस मीडिया के मंच से संबोधित किया था मीडिया को और जनता को। यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी बात कही थी और काफी अफसोस जताया था, काफी खेद जताया था कि किस तरह से पूरी जो सरकार कोशिश कर रही है और उसके बाद जिस तरह से तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर जो बात कही थी उस तरह से लग रहा था कि आज सुबह जो परिस्थितियां होंगी उसके बाद भी यहाँ पर उसी तरह से मुख्यमंत्री अपना संबोधन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आज सुबह से जब से सदन शुरू हुआ है उसके बाद से अंदर हंगामा चल रहा है। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां सुधर जाएं और जितना भी जो भी चीज़ें हैं, जो विपक्ष के सवाल हैं उनको, विपक्षी की आपत्तियां हैं उनको अपनी सारी चीज़ें, उनके जो जवाब मांग रहे हैं वो जवाब मिल जाएं। लेकिन जवाब मिलने के लिए, जवाब देने के लिए नीरज, उनको सबसे पहले ये तय करना होगा कि शांत रहें और जो भी, चूंकि विपक्ष के बहुत सारे सवाल भी जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के होते हैं उन सवालों पर भी चर्चा होती है, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल भी लगा हुआ है। लेकिन ये सारा समय जिस तरह से धरना प्रदर्शन में जा रहा है इसमें नहीं लगता है कि प्रश्नकाल भी हो पाएगा। जो जनता के सवाल हैं वो उन पर चर्चा हो पाएगी और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लिए जो विकास की योजनाओं को पर मंत्रीगण अपना प्रकाश डालते हैं। जितने भी मंत्री हैं वो अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं और जिस योजना पर विपक्ष के सवाल होते हैं उस पर वो जवाब देते हैं। ये प्रक्रिया करीब 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। उस 1 महीने पहले से शुरू होकर अब जब मौका आया है तब विपक्ष यहाँ पर हंगामा करके सारी चीज़ों को एक तरह से कहें कि जो पूरी जनता की चर्चा थी वो मुद्दा ही खत्म कर दिया और अपने एजेंडे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वेल पे हंगामा कर रहे हैं, अपनी सीटों से उठ रहे हैं और प्लेकार्ड्स लहरा रहे हैं। तो ये स्थितियां लोग जो जनता है उसके लिए बहुत अफसोसपूर्ण है और यही अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने भी आज सुबह जब आए थे तब उन्होंने कहा कि कल का जो स्थितियां थी वो बेहद शर्मनाक थी। और एक बार उन्होंने फिर से जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, हालांकि कुछ देर पहले माता प्रसाद पांडे यहाँ से जा चुके हैं, वो निकल चुके हैं। अब इस समय कल भी हमने देखा कि कल भी माता प्रसाद पांडे नहीं थे, शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन किया था। आज भी वही स्थिति है। माता प्रसाद पांडे कुछ देर के लिए आए थे लेकिन वो चले गए। अब शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में ही वहां पर समाजवादी पार्टी के सारे विधायक एकत्र हैं और वो हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि आज भी सदन शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगा। जी, तो बिल्कुल सदन की कार्रवाई इस समय रुकी हुई है और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। एक सवाल और लेते हैं विवेक जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये विपक्ष वाकई जनता के मुद्दे उठा रहा है या फिर कोई इसमें राजनीतिक लाभ ले रहा है या फिर यूं ही सदन का इतना इंपॉर्टेंट जो समय है वो खराब हो रहा है? इससे क्या राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है विपक्ष को? क्योंकि जनता के मुद्दे तो उठा रहा है तो उससे क्या उसको फायदा हो रहा है कि इस तरह से अगर जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा के बाहर बैठ के तमाम नारेबाजी करके, तो उससे फायदा होगा या फिर सदन में जाकर बोलने से फायदा होगा? नीरज, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है और चूंकि जनता के मुद्दे तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं हमें, लेकिन हाँ, एजेंडा जो विपक्ष का है राम मंदिर का, चंदा चोरी का, जिस एजेंडे को लेकर वो कोशिश कर रहे हैं कि 2027 की नाव जो है चुनावी नैया वो उनकी पार लग जाएगी। तो कोशिश यही है कि इस मंच के माध्यम से, चूंकि बहुत छोटे छोटे मंच होते हैं लेकिन सदन जब होता है तो पूरे देश की नज़र, पूरे प्रदेश की नज़र, पूरे हर विधानसभा की नज़र सदन पर रहती है, लोग उसको देखते हैं। तो इस मुद्दे को, राम मंदिर का मुद्दा जो समाजवादी पार्टी और अन्य जो विपक्ष के सहयोगी दल हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ, चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है तो उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, बिल्कुल विवेक जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, मिलकर